अच्छी पत्नी नहीं मिली है, ऐसी पत्नी किसी को बहुत बहुत कम लोग को ही मिलती है। अच्छा। ये अच्छी नहीं, बहुत, बहुत, बहुत अच्छी है। सुनने में आ रहा है कि आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे, बहुत सारे फिज़िकल की तैयारी कर रहे थे और बहुत सारी नौकरियों को आपने हासिल भी कर लिया था, रिटन एग्ज़ाम भी निकाल लिया था। फिर क्या इंसिडेंट हुआ जो आप इस अवस्था में आ गए? मेरा प्रीली और मेंस क्लियर हो गया था, तो तो उस वक़्त घर वाले, मायके वाले या कहीं और के लोगों ने ताना नहीं मारा था कि भाई अब तुम्हारा पति जो है वो सक्षम नहीं है, अब खुद के पैरों पे खड़े नहीं हो पा रहे हैं, तो उन्हें छोड़ दो, ऐसा किसी ने सुझाव नहीं दिए दिया? तो इनसे हम पूछे कि चलिए ना वीडियो बनाते हैं हम लोग, जैसे सब नॉर्मल लोग बनाते हैं वैसे हम लोग भी बनाते हैं। तो हम लोगों ने बनाया वीडियो और धीरे-धीरे शायद लोगों को अच्छा लगा। तो अब पहले से खुश हैं कि भाई चलो फिर से मैं नॉर्मल अवस्था में आ रहा हूँ? हाँ, मैं पहले से बहुत खुश हूँ और मुझे कभी ऐसा फीलिंग नहीं आता है कि मैं मतलब जो दूसरे लोग नहीं कर सकते, मैं वो नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेरा हमेशा साथ देती है। जो हमेशा। चीज़ मैं करना चाहता हूँ, वो मेरा करके दे देती है। कोई अच्छा। दिक्कत नहीं होता है अभी। कुछ भी कष्ट पीड़ा होती है, लोग छोड़ कर के चले जाते हैं, उन लोगों को क्या सुझाव आप देना चाहिएगा? ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि देखिए पति शादी के बाद तो पति ही सब कुछ होता है जी। पत्नी के लिए। तो एक दूसरे का साथ देना चाहिए। अगर जो लोग ऐसा गंदगी फैला रहे हैं उसको नहीं फैलाना चाहिए। और आगे हम क्या बोले। बिल्कुल। देखिए आज समस्तीपुर ज़िले में हैं और यहाँ से आपको एक ऐसी जोड़ी दिखाने जा रहे हैं, जिसे आप अगर देखेंगे तो वाक़ई मायने में आप सोचने पे मजबूर हो जाएँगे कि इस दुनिया में आज भी सच्चा प्यार ज़िंदा है और वाक़ई मायने में जहाँ पर लोग मतलबी रिश्तों का मतलब निकालते हैं, वहाँ पर एक ऐसी जोड़ी भी है जो अपने मतलब को एक तरफ रख करके एक दूसरे के सुख के लिए जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। बाकी हमारे साथ 2 जोड़ी हैं। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम संदीप कुमार हुआ। आपका नाम क्या है मैम? नूतन शर्मा। अच्छा नूतन जी, आपका एक व्लॉग चैनल है जहाँ पे हमने देखा है कि आप दोनों अपने जीवन शैली को दिखाते हैं और इस तरीके से आप समय व्यतीत करते हैं, उस चीज़ को आप वहाँ पर दिखाते हैं। सुनने में आ रहा है कि आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे, बहुत सारे फिज़िकल की तैयारी कर रहे थे और बहुत सारी नौकरियों को आपने हासिल भी कर लिया था, रिटन एग्ज़ाम भी निकाल लिया था। फिर क्या इंसिडेंट हुआ जो आप इस अवस्था में आ गए? मैं एसआई की तैयारी कर रहा था, तो मेरा प्रीली और मेंस क्लियर हो गया था, तो फिजिकल उसमें होता है एक। जी। तो फिजिकल की तैयारी कर रहा था लगभग 1.5-2 महीने से। लेकिन एक दिन अचानक क्या हुआ, जो मैं नज़दीकी कॉलेज में गया था रनिंग करने के लिए, और हाई जंप लॉन्ग जंप सब वहीं करता था। जी। तो हाई जंप के दौरान पता नहीं क्या हुआ, मेरा हाथ स्लिप हो गया और मेरे गर्दन में चोट लगी, जिसके कारण मैं वहीं पे पैरालाइज हो गया। तो फिर वहाँ के जो मेरे साथ जो साथी दौड़ते थे, तो वो लोग मुझे नज़दीकी हॉस्पिटल में ले गए। तो फिर वहाँ बताया गया कि ये कोई मामूली चोट नहीं है, ये मतलब रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई है। अच्छा। सो आपका इलाज यहाँ पे नहीं हो पाएगा, आप तत्काल इनको पटना ले जाइए। तो हम लोग पटना गए। पटना में लगभग 1-1.5 महीने मैं हॉस्पिटल में था। 29 दिन तक मैं आईसीयू में था। 4 दिन तक तो मुझे कुछ पता भी नहीं था कि मेरे साथ क्या हुआ है। जी। फिर मैं उठा तो मेरा हाथ पैर तो हिल नहीं रहा था, गर्दन भी नहीं रही, हिल तो यहीं से नहीं रहा था, लेकिन मुझे उतना मतलब फीलिंग जो आया वहाँ वहीं पे जाके आया। मेरे गर्दन में यहाँ पे पाइप लगा हुआ है, आवाज़ भी नहीं आ रहा था। जी। तो फिर 29 दिन के बाद मुझे थोड़ा-सा मतलब बोलने की शक्ति वापस आई, और उसके बाद से मैं तो हिल भी नहीं पा रहा था। तो डॉक्टर से पूछा गया क्या हुआ है, तो उनको बुलाया गया स्पाइन में चोट लगा है। और फिर मैं मतलब वहाँ से हॉस्पिटल आने के बाद मैं वापस घर आया। फिर पापा यहाँ वहाँ पता किए, फिर हम लोग दिल्ली के लिए गए। तो दिल्ली में लगभग 1.5-2 साल वहाँ पे रहे। उसके बाद से यहीं पे है अभी, अब व्हीलचेयर पे बैठे हुए तब से। तो जिस व्यक्ति को सरकारी कुर्सी के पद पे बैठना था, सरकारी कुर्सी पे बैठना था, वक्त ने उन्हें व्हीलचेयर थमा दिया। अच्छा, जिस वक्त ये सब इंसिडेंट आपके साथ हुआ था, उस समय आपकी शादी हो गई थी या नहीं? हाँ, मेरा शादी हो गया, मेरा शादी हुआ 3 साल हो गया था तब तक। अच्छा, 3 साल हो गए थे। जी। जिस वक्त पति के साथ ये हादसा हुआ था, तो दिमाग पर क्या पहला सवाल क्या आया था? देखिए पहले तो मुझे पता नहीं था कि इतना गहरा चोट लग गया है। तो जब इनको डॉक्टर के पास ले जाया गया, फिर मैं जब उनसे इनसे मिलने गई तब जाके वहाँ जाके भी मुझे उतना पता नहीं चला। फिर भी मुझे लगा डॉक्टर के यहाँ आए, इलाज होगा, ठीक हो जाएंगे। तो जब धीरे धीरे सारे डॉक्टर लोग से मिलने लगे तब पता चला कि अरे ये चोट है। तो फिर क्या है, जीवन साथी है तो साथ में तो रहना ही है। बिल्कुल सही बात है। तो उस वक्त घर वाले, मायके वाले या कहीं और के लोगों ने ताना नहीं मारा था कि भाई अब तुम्हारा पति जो है वो सक्षम नहीं है, अब खुद के पैरों पे खड़े नहीं हो पा रहे हैं, तो उन्हें छोड़ दो, ऐसा किसी ने सुझाव नहीं दिया? हम लोगों का फ्री का सुझाव नहीं लेते पहली बात, और निगेटिव लोगों से हम बहुत दूर बहुत दूर रहते। रहते हैं। इस तरह का जो शब्द मेरे लिए अगर कोई बोलता है ना, हम पहले से ही नहीं, भाई आप दूर ही रहो मेरे से। इसलिए हम निगेटिव चीज़ों पति से के दूर। खिलाफ कुछ नहीं सुनना कुछ है। नहीं है। अगर कोई 4 चीज़ें निगेटिव बोल रहा है ना, तो एक चीज़ें आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। बिल्कुल। इसलिए उसको दूर ही रखिए पहले से ही बस। दूर रखती हैं।
अच्छा, व्लॉग चैनल वगैरह आप चलाती हैं, यूट्यूब पे आप व्लॉगिंग करती हैं, तो ये आइडिया कहाँ से आया कि भाई यूट्यूब पे व्लॉगिंग करना चाहिए, अपनी जीवन शैली को लोगों को दिखाना चाहिए? और जहाँ पर से हमने भी आपको देखा कि आपके फेसबुक चैनल पर हमने आपको देखा था, वहाँ पर देख के लगा कि वाकई मायने में सच्चा प्यार आज भी जिंदा है, लोग एक दूसरे के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं। तो ये आइडिया दिमाग में कहाँ से आया था? ये ऐसा कुछ था नहीं, सोच के हम नहीं किए थे। अच्छा। जस्ट मेरा पहले से ही, जब ये ठीक थे उस टाइम से ही मेरा वीडियो वगैरह, रील्स जो पहले का ऐप था टिकटॉक वगैरह, उस सब पे थोड़ा बहुत बनाते थे। लेकिन जब मेरे पास फ़ोन बहुत पुराना हो गया था, इनका तबीयत ख़राब होने के बाद तो हम फ़ोन भी, फिर पापा हमको फ़ोन ला के दिए, तो इनसे हम पूछे कि चलिए ना वीडियो बनाते हैं हम लोग, जैसे सब नॉर्मल लोग बनाते वैसे हम लोग भी बनाते। तो हम लोगों ने बनाया वीडियो और धीरे धीरे शायद लोगों को अच्छा लगा, वो कहानी अच्छी लगी, वो दास्तान अच्छी लगी जो आप लोगों को दिखा रहे थे। अच्छा सर, इस अवस्था में हैं तो डॉक्टरों का क्या कहना है कि भाई इस अवस्था से आप कितने जल्दी से जल्दी, कितने जल्द से जल्द आप इस अवस्था से ठीक हो जाएंगे? मैं ये सवाल डॉक्टर से किया था, तो डॉक्टर ने मुझे बताया, देखो इसमें घबराना उतना नहीं है और थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कोई मतलब 1 महीना में भी ठीक हो जाता है, कोई 10 साल में भी ठीक होता है। तो मैं अभी 3-4 साल से तो मैं व्हील चेयर पर अभी तक हूँ ही। प्रोग्रेस वगैरह सर कुछ लगा कि नहीं, कि पहले जैसे थे उससे ज़्यादा अच्छे हो गए अभी, या फिर लग रहा है कि धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं? पहले तो मैं बैठने लायक भी नहीं था। पहले मैं बेड पे ही रहता था। अच्छा। अब तो मैं ऐसा हूँ कि हमें लगता है कि मैं जिंदा हूँ। अच्छा, तो अब पहले से खुश है कि भाई चलो फिर से मैं नॉर्मल अवस्था में आ रहा हूँ? हाँ, मैं पहले से बहुत खुश हूँ और मुझे कभी ऐसा फीलिंग नहीं आता है कि मैं मतलब जो दूसरे लोग नहीं कर सकते मैं वो नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेरा हमेशा साथ देती है। जो चीज़ मैं करना चाहता हूँ वो मेरा करके दे देती है। कोई दिक्कत नहीं होता है अभी। कभी भी पत्नी की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिसमें लगे कि वाकई मायने में मुझे कोई परेशानी हो रही है, मैं किसी परेशानी में हूँ तो पत्नी किसी चीज़ में कमी छोड़ रही है? कभी नहीं लगता मुझे ऐसा। अगर कहा जाए तो लोग कहते हैं कि भाई अगर किसी औरत को कहा जाता है कि भाई तुमने सोमवारी किया था इसलिए इतना अच्छा पति मिला था, वाकई मायने में आपने पिछले जन्म में सोमवारी किया हो इसलिए ऐसी पत्नी मिली हो, इस बात से सहमत हैं? हाँ, पूरा सहमत है हम। अच्छी पत्नी मिली है और पूरे एक जीवन साथी के रूप में आपका साथ बिल्कुल निभा रही हैं। अच्छी पत्नी नहीं मिली है, ऐसी पत्नी किसी को बहुत बहुत कम लोग को ही मिलती है। अच्छा। ये अच्छी नहीं, बहुत 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 अच्छी है। अच्छा सर, पहले हम लोग जैसे सुनते आ रहे हैं, गांव समाज में सुनते आ रहे हैं कि लोग अगर परेशानी में फंस जाते हैं उनके जीवन साथी उन्हें छोड़ करके भाग जाते हैं, ऐसा सुनने को मिलता है अमूमन। लेकिन आपके केस में जो चीज़ देखने को मिल रही है, धरातल पे देखने को मिल रही है, इतने सालों से देखने को मिल रही है, ये कहीं ना कहीं लोगों को मोटिवेट ज़रूर करती होगी। करना भी चाहिए, क्योंकि मैं तो अब जुड़ा हूँ ना सोशल मीडिया से, सोशल नेटवर्क से, तो मैं देखता हूँ ना फेसबुक यूट्यूब पे क्या चल रहा है। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं करना चाहिए लोगों को। मतलब क्या बोलूँ मैं, तो पूरा गंदगी फैल के रखा हुआ है पूरा। बिल्कुल। तो मैं उसके बारे में बोलना भी नहीं चाह रहा, क्या मैं बोलूँ। वो निगेटिव चीज़ें उन्हें छोड़ करके ही चलेंगे। अच्छा सर, एक चीज़ पूछना चाहेंगे, इस अवस्था से आप ठीक होते हैं, फिर से आपको किसी सरकारी नौकरी के पद पे हम देख सकते हैं? जितनी जल्द से जल्द आप यहाँ से ठीक होकर के निकलेंगे, फिर से कोशिश करेंगे आप? मैं कोशिश किया था, इस अवस्था में भी कोशिश किया था, मुझे मतलब अनेकों परेशानी आने लगी। सपोज कीजिए मैं बैठा हूँ, बैठ तो मैं कंटिन्यू सकता नहीं। अच्छा। लगभग मैं बिना एक्सरसाइज किए हुए या कोई काम किए हुए मैं बैठा रहता हूँ इस पर, तो मेरे पूरे शरीर में अकड़न आ जाएगा और पेन आने लगेगा और पैर हाथ अपने आप उछलने लगेगा। तो मैं पढ़ने की कोशिश किया था, तो पेज उल्टाने में भी दिक्कत हो रहा था। पेन, जब आपके शरीर में पेन रहेगा तो आप कंसंट्रेट कर ही नहीं पा। तो इसके कारण से मैं अभी तक तो मतलब तैयारी नहीं किया हूँ, लेकिन अगर मैं ठीक होता हूँ या थोड़ा सा और मेरा में इम्प्रूवमेंट आता है तो मैं ज़रूर करूँगा। अच्छा सर, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको बचपन से ही इस तरीके की परेशानी आती होगी और वो लोग बाय बर्थ ही ऐसे होंगे, उनके लिए आप कहीं ना कहीं मोटिवेशन है, क्योंकि उनको आदत पड़ चुकी है और वो उन चीज़ों को लेकर के चल रहे हैं। उनको कुछ सुझाव देना चाहेंगे कि वो अपने जीवन में किस तरीके से सरकारी नौकरी पा सकते हैं, किस तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, उनके लिए कुछ सुझाव आप देना चाहेंगे? देखिए, इस जो आदमी का जो अवस्था होता है, सबसे पहले तो उसको उस अवस्था में ही मतलब अपनाना पड़ता है, स्वीकार करना पड़ता है। हाँ, अगर आप उस अवस्था को अपनाते हैं तो आपको मतलब ज़िंदगी में जीने का राह भी बहुत सारा खुल जाएगा। अगर आप पॉजिटिव सोचिएगा तो मतलब पॉजिटिव ही होगा आपके साथ, अगर निगेटिव सोचिएगा तो निगेटिव ही होगा। तो मैं तो बोलता हूँ, अगर आदमी जिस अवस्था में है, जहाँ पे भी है, उनको हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। रास्ते तो बहुत सारे अपने आप खुल ही जाएंगे। बिल्कुल। जाते जाते आपसे एक सवाल करना चाहेंगे, बहुत सारे लोग, जैसे सर ने भी बताया कि गंदगी लोगों ने फैला करके रख दी है जीवन साथी के नाम पे, कुछ भी कष्ट पीड़ा होती है लोग छोड़ करके चले जाते हैं, उन लोगों को क्या सुझाव आप देना चाहिएगा? ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए पति, शादी के बाद तो पति ही सब कुछ होता है पत्नी के लिए, तो एक दूसरे का साथ देना चाहिए। अगर जो लोग ऐसा गंदगी फैला रहे हैं उसको नहीं फैलाना चाहिए, और आगे हम क्या बोले। बिल्कुल। बाकी इनके बारे में क्या सोचते हैं, वाकई मायने में ये लोग मिसाल दे रहे हैं, ये लोग बता रहे हैं कि जो जोड़ी
थोड़ा सा परेशानी की वजह से अलग हो जाते हैं या किसी भी तरीके का थोड़ा सा कष्ट आ जाता है, पीड़ा आ जाता है, तो वो लोग एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए और इस तरीके से ये लोग एक मिसाल पेश कर रहे हैं। बाकी इनके बारे में क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें।